महीने से जीसस क्राइस्ट नाज़रेथ मिनिस्ट्री को आ रही हूँ। पास्टर जी ने मेरे लिए प्रेयर किया और 5 साल का माइग्रेन, हेडेक, शोल्डर पेन से चंगाई प्राप्त किया। ईश्वर को धन्यवाद। मुझे 6 ईयर्स से साइनस प्रॉब्लम था। मैं बहुत सफ़र होती थी। इस प्रॉब्लम की वजह से स्टडीज़ भी डिस्टर्ब हुआ था 2 ईयर्स। 2 मंथ से दिसंबर से यहाँ आ रही हूँ। तब से हेडेक टोटली बंद हुआ है। किसी भी तरह का हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आया। प्रेज द लॉर्ड। हम मेदक डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। जॉनसन वाइफ ऑफ शोभा रानी। हमें 7 साल से बच्चे नहीं थे। तब मैं JCNM चर्च को आने लगी। पास्टर जी ने हमारे लिए प्रार्थना किया। प्रेयर के बाद प्रभु ने एक सुंदर बच्ची देके आशीषित किया। प्रभु इस साक्षी को आशीषित करे। To all the viewers in the name of Jesus Christ. सारे दर्शकों को मैं यीशु मसीह के नाम से अभिवंदन करता हूँ। And today we will be meditating from Matthew chapter 8 and from verse 18 onwards. और अभी हम मत्ती 8:18 से ध्यान करने वाले हैं। As we have been regularly studying the Bible from chapter 1 of Matthew. और जिस प्रकार से हम मत्ती 1 से जो है लगातार अध्ययन कर रहे हैं, और अब हम मत्ती 8 उसका 18 देखें। Now when Jesus saw great multitudes about him, he gave commandment to depart unto the other side. And a certain scribe came and said unto him, Master, I will follow thee whithersoever thou goest. And Jesus said unto him, The foxes have holes, and the birds of air have nests, but the Son of Man hath not where to lay his head. यीशु ने अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ को देखी तो झील के उस पार जाने की आज्ञा दी। तब एक शास्त्री उसके पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं। Now when Jesus was going to the other side, जब यीशु झील के उस तरफ जा रहे थे, normally he wants only his disciples to follow him. और विशेष रीति से वो चाहता है कि उसके शिष्य उसके पीछे हो जाए। But here one of the scribes also will say that, Master, I will follow thee. परंतु यहाँ पर एक शास्त्री भी उससे कहता है कि ये मालिक, मैं तेरे पीछे हो लूंगा। But Jesus give here a strange answer. परंतु यहाँ पर यीशु मसीह एक नया उत्तर देता है। He says, the foxes have holes, वो कहता है लोमड़ियों के लिए भट्ट, and the birds of the air have nests, और आकाश के पक्षियों के बसेरे, but the Son of Man hath not where to lay his head. परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। Many people misinterpret this verse. बहुत सारे लोग इस वचन का जो है गलत अर्थ निकालते हैं। They tell that Jesus is very poor, he did not have a house to live. वो कहते हैं कि यीशु मसीह बहुत ही गरीब था और उसके पास घर ना था रहने के लिए। How can the God of this world cannot have a house to live? और किस तरह से परमेश्वर जो इस पूरे संसार का, उसको घर नहीं जीने के लिए। That was not the meaning of this. और इसका अर्थ वो नहीं है। Jesus was telling the foxes have holes, यीशु मसीह कहते हैं कि लोमड़ियों के लिए भट्ट हैं, but the birds have nests. आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं। And Jesus was telling him, I don't have a place in your heart. और वो कहता है यीशु मसीह जी उनसे कि मेरे लिए तेरे हृदय में जगह नहीं है। God lives in hearts of the people. और परमेश्वर हृदयों में रहता है लोगों के। This man want to follow Jesus because of the miracles. और यीशु मसीह के पीछे ये चिन्ह चमत्कार को देखकर ये मनुष्य चलना चाहता था। Maybe he want to learn the miracles शायद उसको चमत्कार करना सीखना है and make some money out of it. और उसमें से कुछ पैसे कमाना है। He must be a covetous person. और ये शायद लोभी व्यक्ति था। So he want to follow Jesus not out of love but out of covetousness. परंतु इसको यीशु मसीह के पीछे जो है प्रेम से नहीं परंतु कपट से आ रहा था वो। So that's the reason why Jesus was telling him, और यही कारण है कि यीशु मसीह उससे कहता है, the foxes have holes, लोमड़ियों के लिए भट्ट, birds have nests, पक्षियों के लिए बसेरे, so I don't have a place in your heart to live so that you can follow me. परंतु मेरे लिए जो है तेरे हृदय में जगह नहीं है कि मैं रह सकूं। That's the reason why in the
we need to love God with our heart. यही कारण है कि हम परमेश्वर से पूरे हृदय से प्रेम करें। And if you don't have love, there is some other thing in your heart, अगर आपके पास प्रेम नहीं है तो कुछ और बातें आपके हृदय which में is हैं। of the world, that is rejecting the love of God. और जो दुनिया के लिए प्यार जो है ये परमेश्वर का प्रेम को नकारता है। Maybe you want Jesus only to clear your debt. शायद आपको जो है यीशु मसीह चाहिए केवल आपके कर्ज को चुकाने के लिए। Maybe you want Jesus only to heal you. केवल आपको यीशु मसीह चाहिए केवल आपको चंगा करने के लिए। And you don't need him after your healing. और आपकी चंगाई के बाद उसकी जरूरत आपको नहीं है। And you don't need him after he cleared your debt. और आपके कर्ज चुकने के बाद आपको उसकी जरूरत नहीं है। That means you are not loving him. इसका मतलब यह है कि आप उससे प्रेम नहीं करते। You just want to use him for that problem. केवल आप उस समस्या के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। But God is love. परंतु परमेश्वर प्रेम है। The very first commandment that Jesus gave to the people is, love me with all your heart, mind and strength. सबसे पहली आज्ञा जो यीशु मसीह ने उसके लोगों को दिया है कि मुझे अपने सारे हृदय से और सामर्थ्य से प्रेम करें। So that is the reason why when this scribe want to follow Jesus, Jesus rejected him. और यही कारण है कि ये शास्त्री उसके पीछे होना चाहा परंतु यीशु मसीह ने उसे नकार दिया। So he was telling him in a physical way that I don't have a place to live. Where can I accommodate you? और नैसर्गिक रीति से वो उससे कहता है कि मेरे पास जगह नहीं है रहने के लिए तो मैं कहाँ रहूं। But in fact it was not physical but spiritual, telling that you don't have a place for me in your heart. परंतु सच्चाई में जो है नैसर्गिक बातें नहीं थी, ये आत्मिक बातें थी कि वो कहता है कि तेरे हृदय में मेरे लिए जगह नहीं है। And see here what he is talking to the other disciple. और यहाँ पर देखिए कि वो दूसरे शिष्य से क्या कहता है। And another of his disciples said unto him, Lord, suffer me first to go and bury my father. एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। But Jesus said unto him, Follow me and let the dead bury their dead. यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। Here, when one of the disciples who left everything and was following Jesus, और यहाँ पर एक जो चेला था सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चल रहा था, and he got an information from his house that that disciple's father was dead. और यीशु उसको जो है अपने घर से मालूमात मिली कि उसके पिता जो है मर गए। So he asked Jesus, तो उसने यीशु मसीह से पूछा, Jesus, give me leave so that I will go and bury my father who is dead and come back and follow you. यीशु मसीह मुझे छुट्टी दे कि मैं जाऊं और अपने पिता को गाड़ूं और फिर तेरे पीछे हो लूं। But Jesus is giving here a very strange answer. परंतु यहाँ पर यीशु मसीह बहुत ही नया उत्तर देता है। Jesus did not give him leave to go. और यीशु मसीह ने उसको छुट्टी नहीं दी जाने का। He says, follow me. और वो कहता है मेरे पीछे हो ले। Let the dead bury their dead. मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। What strange answer is this? कैसा नया उत्तर है ये? What would the disciples' mother or the disciples' family members think about Jesus? और यीशु मसीह के बारे में उसके शिष्य के माँ बाप क्या सोच सकते हैं? The disciples' father died. शिष्य का जो है बाप मर गया। One who raised the disciple up as a young man. जो उस शिष्य को चेले को जो है एक जवान बनाया। And now the own father dies. और जब खुद का एक पप्पा मर गया है। And he asked Jesus to give him leave for few days to bury him. और जब वो यीशु मसीह से कुछ दिनों की छुट्टी मांगता है कि वो जाकर गाड़ कर आए। And Jesus wouldn't give him leave. और यीशु मसीह उसे जो है छुट्टी नहीं देता। He says, follow me, let the dead bury the dead. और वो कहता है कि मेरे पीछे हो ले, मुर्दे अपने मुर्दे को गाड़े। He is also calling the living members of his family as dead persons. और यहाँ तक कि इतना ही नहीं, लेकिन वो उसके घर के जो जिंदे लोग हैं उनको भी मुर्दों में गिनता है। He is telling they are equal and your dead person is also equal. वो कहता है कि वो और उन तुम्हारे घर के मरे हुए भी समान हैं। That means the one who doesn't follow Jesus is equal to a dead person even though he is living. और इसका मतलब ये है कि यहाँ तक कि जो जीवित है अगर यीशु मसीह के पीछे नहीं चलता वो मुर्दे के समान है। But when the scribe said, I want to follow him, Jesus did not let him follow. और जब शास्त्री ने कहा कि मुझे तेरे पीछे हो लेने दे तो यीशु मसीह ने उसे इजाजत नहीं दी। But for the disciple, he is not giving him even permission to bury his dead father. और यहाँ पर यीशु मसीह उसके अपने चेले को जो है इजाजत नहीं देता अपने पिता को गाड़ने का। He is a sincere master. वो बहुत ही अच्छा मालिक He is the creator, वो जो है सृष्टि करता the है, son of the most high God. महान ईश्वर का पुत्र। He doesn't want his disciple to miss even a single class. और वो नहीं चाहता कि अपना शिष्य एक भी क्लास को खो दे। Because he is the life. क्योंकि वो जीवित है। He is the way. क्योंकि वो
मार्ग है, He is the truth. क्योंकि वो सच्चाई है। Only those who know Him and follow Him will have life on this earth and in the coming kingdom. केवल जो उसको जानते हैं उनके पास ही जीवन और आशा है, क्योंकि आने वाले राज्य में भी। He doesn't want the disciple to miss this class. और वो नहीं चाहता कि वो अपने शिष्य जो है इस क्लास को छोड़ दे। Let us see what that class is. देखो हम देखते हैं कि वो क्या क्लास है। And when he was entered into a ship, his disciples followed him. जब वह नाव में चढ़ा तो उसके चेले भी उसके पीछे हो लिए। We are reading from verse 23 of Matthew chapter 8. मत्ती 23 उसका 8वां अध्याय में से पढ़ रहे हैं। And when he was entered into a ship, his disciples followed him. And behold, there arose a great tempest in the sea, insomuch that the ship was covered with the waves, but he was asleep. और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। And his disciples came to him and awoke him, saying, Lord, save us, we perish. तब चेलों उसके पास आकर उसे जगाए और कहे, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। Jesus did not give that disciple leave to bury his dead, to bury his dead father. यीशु मसीह ने उस चेले को जो है छुट्टी नहीं दी कि वो जाकर अपने पिता को गाड़े जो मर गया। And they all climbed a ship and they were crossing the sea. और सब शिष्य जो है उस नाव में चढ़े और वो लोग झील पार कर रहे थे। And when they came to certain point, there was a big storm. और एक जगह पर पहुंचते ही वहां पर बहुत बड़ी तूफान आई। The Bible says that the ship was covered with waves. और बाइबल में लिखा है कि पूरी तरह से तूफान से वो And it ढकने was लगी। a great storm in the और sea. वहां पर जो है बहुत बड़ी तूफान और लहरें उठने लगी, But Jesus was asleep. परंतु यीशु सो गए। And all the disciples were worried. और सब शिष्य जो है चिंताक्रांत हो गए। And they started waking up Jesus, telling Jesus, और वो यीशु मसीह को उठाने लगे, कहने लगे, यीशु wake up and do something, for we are perishing. उठ, क्योंकि हम नाश होते जा रहे हैं। And what did Jesus say? और यीशु मसीह ने क्या कहा? He said unto them, और यीशु ने उनसे कहा, Why are you fearful, O you of little faith? हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? Then he arose and rebuked the winds and the sea. तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा And there was a great calm. और वहां पर शांति हो गई। But the men marveled, saying, What manner of man is this, that even the winds and the sea obey him? और वे अचंभा होकर कहने लगे कि कैसा मनुष्य है ये, आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। So Jesus wants them to teach this authority, और यीशु मसीह ने ये अधिकार सिखाना चाहते थे that you can have authority on the storms. कि आपको भी तूफान के ऊपर अधिकार है। You cannot subdue or surrender to natural calamities. और आप जो है नैसर्गिक बातों के अधीन नहीं हो सकते। Jesus is taking them to a new level of faith. और यीशु मसीह उन्हें नया स्तर पर ले जा रहे थे विश्वास के। Actually, Jesus was sleeping because he wants the disciples to stop that storm. और यीशु मसीह सो इसलिए रहे थे ताकि शिष्य जो है उस तूफान को रोक सके। But the disciples could not do that. और परंतु ये शिष्यों ने ये काम नहीं कर पाए। So he rebuked them, "Oh, you of little faith." और तो उसने उनको डांटा, कहा कि ये अल्पविश्वासियों। Jesus must have told them before, all things are possible with faith. और शायद पहले से यीशु मसीह ने उन्हें कह दिया कि सारी चीज संभव है विश्वास के द्वारा। You can turn around every situation, every problem into peace. हर एक परिस्थिति को आप बदल सकते हैं, हर एक समस्या को शांति में ला सकते हैं। So Jesus wants the disciple to make the storm peace. और यीशु मसीह चाहा कि उसके शिष्य जो है तूफान को शांत कर दे। But the disciples worried. परंतु चिंताक्रांत हो गए शिष्य। So Jesus taught them that you can rebuke the sea. और You can rebuke the storm of the sea. और यीशु मसीह ने उन्हें सिखाया कि तुम तूफान को डांट सकते हैं और तुम पानी को भी डांट सकते हो। Because he wants to teach this powerful authority. इसलिए कि वो ये सर्व सामर्थ्यशाली अधिकार को सिखा सके। And he doesn't want the disciples to go and bury his dead father. और वो इसीलिए नहीं चाहा कि उसका शिष्य जाकर उसके मरे हुए पापा को गाड़े। Otherwise he would miss this great class. अगर वो जाता तो इस बात को वो नहीं सीख पाता। But when the scribe wanted to follow him, परंतु जब वो शास्त्री उसका पीछा होना चाहा with worldly lusts in his heart, और दुनिया की लालसा और वासना रखते हुए, Jesus did not tell him to follow. और यीशु मसीह ने उसे नहीं कहा कि चल मेरे पीछे। He was faithful to the disciples. वो विश्वसनीय रहा शिष्यों से, Because the disciples loved Jesus. क्योंकि शिष्य जो है यीशु मसीह से प्रेम किए। Because God is love. क्योंकि परमेश्वर प्रेम है And God works with those
who have love in their hearts. और परमेश्वर उनके साथ कार्य करता है जिनके हृदय में प्रेम है, Love for God. परमेश्वर के लिए प्रेम। We need to develop this love. और हमें इस प्रेम को जो है बढ़ोतरी देना है। And disciples are those people who loved Jesus. और शिष्य वो है जो यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। That is the reason why और he is training them. और यही कारण है कि वो उन्हें शिक्षा दे रहा है He is teaching them the power and authority. और वो उन्हें सिखा रहा है सामर्थ्य और अधिकार। He showed them how to heal people in the previous chapters. और पिछले अध्याय में उसने सिखाया कि किस तरह से चंगाइयां करना है। And now he is teaching them how to even calm down the storms. और वो अभी सिखा रहा है कि किस तरह से तूफानों को रोकना है। What a powerful training it is. कितना सामर्थ्यशाली अनुभव है The ये। same Jesus wants to train you और वही यीशु आपको भी शिक्षा सिखाना चाहता है so that you can have power over all things ताकि आपको भी हर एक के ऊपर सामर्थ्य रहे, and you can live in peace. ताकि आप भी शांति में जी सके। The same Jesus wants to come into your heart और वही यीशु आपके हृदय में आना चाहता है, and live in your heart आपके हृदय में जीना चाहता है and teach you और आपको सिखाना चाहता है and make you one of the powerful disciples. और आपको एक सामर्थ्यशाली शिष्य बनाना चाहता है। The only thing is you need to make a commitment. केवल एक ही बात है कि आप समर्पण करें, You need to accept Jesus आपको यीशु मसीह को स्वीकारना है and start loving him और उससे प्रेम करते रहना है and then expressing your heart to him. और अपने हृदय को उसके सामने प्रकट करना है। Jesus, I want to be your disciple. यीशु मुझे तेरा शिष्य होना है, Teach me. मुझे सिखा, I will follow you मैं तेरे पीछे बोलूंगा all your life. और मेरा सारा जीवन, All my life I will follow you, मेरा Jesus. सारा जीवन मैं तेरे पीछे बोलूंगा। The disciples are committed people. और जो चेले हैं वो समर्पित लोग हैं Maybe the scribe is not committed. और शायद ये शास्त्री दास समर्पित नहीं था He just want to learn some things and go away from और Jesus. उसे शायद कुछ सीखना था और चला जाना था, The disciples took a decision that they want to follow Jesus But- all their life. परंतु शिष्यों ने जो है निर्णय ले लिया कि अपने जीवन भर यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। So if you can agree with me in prayer, अगर आज आप मेरे साथ सहमत होते हैं प्रार्थना में, Jesus will come to you. यीशु आपके पास आएगा। You can express your love to him अपने प्रेम को आप उसे बता सकते हैं and he will not tell you that I have no room for you. और वो ऐसा आपसे नहीं कहेगा कि मेरे पास तेरे लिए जगह नहीं है, Just as he told to the scribe. जिस तरह से उसने उस शास्त्री से कहा। But because you have love in your hearts for Jesus, इसलिए कि तेरे हृदय में यीशु मसीह के लिए प्रेम है, he will surely come into your heart, वो जरूर तेरे हृदय में आएगा, into your house, आपके घर में आएगा and he will bless you. और आपको आशीषित करेगा। In your education if you are a student, अगर आप लिखाई करते हैं तो उधर भी आशीषित करेगा। in your job if you are a housewife, अगर आप काम करते हैं तो आपके काम में, अगर आप घर के काम करते हैं तो घर में, in every area, आपके घर के हर एक भाग में he want to bless you. वो आपको आशीषित करना चाहता है। Problem is overtaking you. समस्या कोई भी कुछ न रहे, He will give you power to overtake the problem. आपको सामर्थ्य देगा कि उस समस्या के ऊपर आप सामर्थ्यशाली हो जाए। That is what he's been teaching to the disciples. यही वो शिष्यों को सिखा रहे हैं। Let's agree in prayer and ask Jesus, और प्रार्थना में एक हो जाए और यीशु मसीह से मांगे। Father, in the name of Jesus. पिता यीशु मसीह के नाम, Lord, today we surrender ourselves to you. आज अपने आप को समर्पित करते हैं तेरे सामने। Lord, we love you. पिता हम प्रेम करते हैं Lord, we want to be your disciples. और हमें तुझे तेरा शिष्य होना चाहते हैं Lord, we want to follow you all our life. और हमारा पूरा जीवन भर तेरे पीछे होना चाहते हैं। Lord, you said in the Bible that you will give abundant life. और शास्त्र में तूने कहा है कि मैं तुझे बहुत आयत का जीवन दूंगा You have taught your disciples power and authority. और तेरे शिष्यों को तूने सिखाया है कि सामर्थ्य और अधिकार। Lord, teach us power and authority. हमें सिखा सामर्थ्य और अधिकार, How we can overcome our problems किस तरह से हमारी समस्याओं पर हम विजयशाली हो सकते हैं so that we can have peace and joy in our family. ताकि हमारे परिवार में शांति और आनंद रह सके। Lord, we love you and we want to follow you as disciples. प्रभु हम तुझसे प्रेम करते हैं और तेरा पीछा हो लेना चाहते हैं एक शिष्य की नाई। Father, bless everyone who is listening to this message. और जो कोई इस वचन को सुन रहे हैं उन्हें आशीषित कर And Lord, fill the hearts of everyone who are listening with love. और जो कोई प्रेम से इस बातों को सुन रहे हैं उनके हृदय को स्पर्श कर और भर दे Accept them as your disciples. और उन्हें स्वीकार करके तेरे शिष्य की नाई Start blessing them from today. और आज से उन्हें आशीषित करना शुरू कर। Let everyone, Lord, put down their problems और हर कोई प्रभु जी अपने समस्याओं को नीचे रख दे and let peace rule their hearts. और शांति उनके हृदय में शासन करे। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमीन। He loves you just because he loves you, just because he loves you. मैं डेबोरा, मैं ओल्ड अलवाल से आ रही हूँ। पिछले 15 साल से मुझे कमर में बहुत दर्द होता था। मैं यहाँ आने के बाद पास्टर जी मुझे प्रार्थना करने के बाद मुझे कंप्लीट हील हुआ है। प्रभु को धन्यवाद। मेरा नाम रजनी है। मैं पिछले नवंबर से JCNM को आ रही हूँ। मुझे 15 साल से यूट्रस इन्फेक्शन है, 8 साल से पाइल्स प्रॉब्लम भी है। अनेक अस्पताल गई हूँ, अनेक दवाइयाँ भी खाई हूँ, मगर कहीं भी मेरा इलाज नहीं हुआ।
मैंने निर्णय कर लिया कि मैं सिर्फ ईश्वर के मंदिर में ही स्वस्थ हो सकती हूँ। मैं उसी दर्द और पीड़ा के साथ ही मंदिर आई। पास्टर जी ने जो लोगों को अनेक दिनों से रोगों से पीड़ित है, अभी इसका इलाज ही नहीं हो सकता है, ऐसे सोचने वाले खड़े हो जाइए। आपके दाएं हथेली जहाँ दर्द है उसके ऊपर रख लीजिए। मैंने भी उसी भरोसे से, हे प्रभु मुझे अपना गवाह ठहराइए, ऐसे कहते तुरंत ही मुझे ऐसा लगा कि कोई रोशनी मुझे छू लिया। पूरा दर्द निकल गया है, बदन में भी हल्कापन महसूस हुआ है। ऐसा मुझे स्वस्थता मिली है। इसीलिए मैं यीशु को मेरा प्रणाम और श्याम किशोर पास्टर का मेरा धन्यवाद। मेरा नाम सुनीता है, मैं आर.के. पुरम से आती हूँ। 2 मंथ से JCNM को आ रही हूँ। हमारे रिलेटिव्स ने JCNM के बारे में बताया था। मैं 30 साल से हेडेक से सफर हो रही हूँ। हेडेक आए तो मिनिमम 3 डेज 4 डेज रहता था। इंडोर स्कैनिंग भी किया, कौन सा भी टैबलेट इस्तेमाल करो, कम नहीं हुआ। पास्टर जी प्रेयर करने के बाद कंप्लीट क्यूर हुआ है। जीसस को थैंक्स। मेरा नाम अनीता है। मैं JCNM को 2 साल से रेगुलर आ रही हूँ। 13 ईयर्स से मैं हाइपोथायराइड से सफ़र हो रही हूँ। मैं पास्टर जी के हर प्रार्थना में मगन होती थी। मार्च महीने में एक प्रार्थना में पास्टर जी ने कहा कि दीर्घ काल से जो रोगों से पीड़ित है वो लोग उठ के खड़े हो जाएं। उस समय मैं भी उठ के एक ही निर्णय कर लिया कि प्रभु अभी अगर मुझे स्वस्थ कर दोगे तो मैं गवाही दूंगी। कुछ समय बाद मुझे ऐसे महसूस होने लगा कि मेरे शरीर में कुछ बदलाव आ गया है। फिर मैं दूसरे दिन अस्पताल जाके अपना चेकअप करवाया तो मेरे रिपोर्ट नॉर्मल थे। ईश्वर को मेरा धन्यवाद और श्याम किशोर पास्टर जी को मेरा धन्यवाद। मेरा नाम उषा रानी है। मैं गुंटूर जिला चरकुपल्ली से आ रही हूँ। लास्ट ईयर जून में मुझे ब्रेस्ट कैंसर है कहा डॉक्टर ने। चेकअप करके जुलाई 22 गुंटूर में ही सर्जरी करवाई। सर्जरी कंप्लीट होने के बाद कीमोथेरेपी ले रही हूँ। 4th टाइम मुझे कीमोथेरेपी बहुत प्रॉब्लम हुआ। उस नाइट बहुत सीरियस हो गई थी। उस रात में प्रेयर करके, हे प्रभु मैं ये दुख सह नहीं सकती, इंजेक्शन अभी मेरे शरीर में नहीं ले सकती, श्याम किशोर पास्टर जी के पास जाके प्रेयर करवा लूँगी सोच के मैं दिसंबर 5, 2010 में लास्ट टाइम यहाँ प्रेयर में आई थी। उसके बाद फेब 24 में डेविड मेमोरियल स्कूल में पास्टर जी से प्रेयर करवा ली। पास्टर जी ने कहा कि तुम्हारे रिपोर्ट्स अभी नॉर्मल आएंगे। तो मैं मार्च 10 को विजयवाड़ा मणिपाल हॉस्पिटल जाके चेकअप करवाई तो डॉक्टर ने कहा कि कैंसर के कोई लक्षण नहीं है। मुझे स्वस्थ करने के लिए ईश्वर को धन्यवाद। हर रविवार हमारे आराधना और स्वास्थ्य प्रार्थना। हमारी पहली तेलुगु आराधना क्रिस्टल गार्डन्स मेहदीपट्टनम सुबह 7 बजे से 9 बजे तक। हमारा पता है क्रिस्टल गार्डन्स, रिंग रोड, गुड़ीमलकापुर, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। हमारी दूसरी तेलुगु आराधना श्री लक्ष्मी साई गार्डन्स, मलकाजगिरी, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक। हमारा पता है श्री लक्ष्मी साई गार्डन्स, अनुटेक्स मेन रोड, ZPH स्कूल के सामने, भाष्यम स्कूल के पास, मलकाजगिरी, सिकंदराबाद। हमारी तीसरी आराधना VBR गार्डन्स, अलवाल में, शाम 6 बजे से 8 बजे तक। हमारा पता है VBR गार्डन्स, अंबेडकर नगर रोड, इंदिरा गांधी मूर्ति के पास, ओल्ड अलवाल, सिकंदराबाद। आपकी प्रार्थना आवश्यकताओं के लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे नंबर है 9701 990096, 9701 990097, 9701 990098। अधिक जानकारियों के लिए हमें संपर्क कर सकते हैं 040 4747 4848। हमारा पता है के श्याम किशोर, पोस्ट बॉक्स नंबर 85, खैरताबाद, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, इंडिया। पिन कोड 500004।